आइए बच्चों, आज करेंगे 8.4 पाँचवें का छठा प्रश्न। पढ़ो भैया, क्या है छठा प्रश्न? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए हाँ अपॉन 1 माइनस साइन हाँ बराबर हाँ। sec a प्लस tan a। निशान लगा लीजिए, ये भी आवश्यक प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, इस प्रकार का भी आएगा, बैठ जाइए। तो देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि अगर हमें अंडर रूट हटाना है तो हमें अंदर का वर्क करना पड़ेगा। तो पहले हम LHS लेंगे और फिर कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। एक प्रश्न हमने और ऐसा आपको बताया था जिसमें LHS RHS दोनों सिद्ध करना था, मगर हमने केवल LHS से ही सिद्ध किया था। वहाँ पे बटे 1 था, फिर हमने 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था कॉन्जुगेट से। तो अब यहाँ पे भी यही काम करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट अर्थात संयुग्मी क्या होगा? 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इसके अंदर फिर होल स्क्वायर बन जाए और स्क्वायर रूट का चिन्ह हट जाए। इस दिशा में आगे बढ़ेंगे हम इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले तो यही उतार लेंगे आप, और उसके बाद हम क्या करेंगे? 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए है, इसमें हम जो हर है यानी 1 माइनस साइन ए इसी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो गुणे 1 माइनस साइन ए और बटे 1 माइनस 1 नहीं प्लस जो हर है इसके संयुग्मी का। मतलब हमें ये समझिए कि हर में फॉर्मूला बनाना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर में बनाना होता है। तो अगर हर में a माइनस बी है तो आप a प्लस बी का गुणा करेंगे, अगर हर में a प्लस बी है तो आप a माइनस बी का गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अंश में क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए गुणे 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहाँ से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा अंश से। अब हर में देखते हैं, a माइनस बी गुणे a प्लस बी, ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर का मतलब तो खुद 1 होता है। तो अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है भी किसी की आइडेंटिटी है, बिल्कुल सही। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का अर्थ है कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये अभी आ गया a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो इसको हम a बटे बी पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब अगली पंक्ति में क्या लिखेंगे इसको? 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि अब ये ऊपर a स्क्वायर है नीचे b स्क्वायर है, तो a बटे बी पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, अब ये चिन्ह अपना हट जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? अब यहाँ पे हम इस तरफ लिखे दे रहे हैं, जगह है थोड़ी, तो अब हम अगली पंक्ति में क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट का साइन हटा देंगे। तो अब ये क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, अब एक पंक्ति और बची है, इसको स्प्लिट करके लिख दिया जाए अलग अलग। तो हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए अगर लासा पालेंगे कॉस ए तो यही पंक्ति तो आ जाएगी ऊपर वाली। अब 1 बटे कॉस ए क्या होता है? तो ये sec ए हो गया, और साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है? tan ए, तो ये हो गया tan ए। और यही शायद RHS था, देखिए है RHS यही, तो यही हमें लाना था RHS। समझ में आ गया? बहुत आवश्यक प्रश्न, बहुत आसान, हमें बस करना ये है। कौन सी? ये तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर a बटे बी का होल स्क्वायर। तो अब ये होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1 बटे 2, तो ये सीधे सीधे a बटे बी आ जाएगा। ये लिखा गया है उधर। हाँ और पूछिए बच्चा, आप पूछना क्या? अब अगला बताना है। समझ में आ गया सभी को ये? तो चलिए इसको अच्छा नोट कर लीजिए, फिर अगला बताया जाए।